चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। गावा सर बताइए, जय हिंद। आज का आपका टॉप ट्रेड। जय हिंद। और सबसे पहले एक बात बताऊंगा, सॉरी। क्या सुबह मैं तैयार हो रहा था तो मेरी कोई शर्ट्स फिट नहीं आ रही थी। मेरे को सब मैंने बहुत ट्राई की शर्ट्स। सीना अब मुझे चौड़ा हो रहा था ना। तो सीना चढ़ा हुआ ऐसा मुझे लगा ऐसे। अब लगता है अच्छा। जय हिंद। और दूसरा एक रूमर सुना है, मुझे पक्का नहीं है, आप उसकी पुष्टि कर दे तो। लक्ष्मण से पूछना चाहिए था, कराची पोर्ट पर तो अटैक हुआ है और डिस्ट्रॉय हो गया। क्या उसका नामकरण चेंज हो गया है क्या, अडानी पोर्ट? ऐसा कुछ होने वाला है क्या? तो पुष्टि कर दे तो बता देगा प्लीज। कल लक्ष्मण वैसे चर्चा में लाए भी थे, कराची स्टॉक एक्सचेंज को क्यों ना क्या सभी को दे दिया सेबी को दे दिया जाए। अब तो रेगुलेट वही करेगा। ठीक है, चलिए फाइनली कुछ शर्ट तो फ्री फिट आई। ये मोहित की पहनी है क्या आपने? हाँ। गवर सर, हाँ आज जी, का प्रिफर्ड पिक। बिल्कुल। अच्छा, गुड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रिफर्ड पिक है, सेफ स्टॉक रखा है हमने, वो है भारत फोर्ज। बाकी स्टॉक तो गैप डाउन खुलेगा, अगर ये गैप डाउन खुलता है तो लेने का मौका है। अब ट्रेड कर रहा है 1113 पे, और गैप डाउन मिलता है 1050 के आसपास मिलता है, और 1050 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर एक अपमूव मिले करीब 1200 तक ले जाएगा। लेकिन अगर मिले गैप डाउन तो लेना है, वरना इसको छोड़ देना है प्लीज, क्योंकि आज मेरे ख्याल से ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो भारत फौज ये हो गई गावा सर की ट्रेड। कल भारत फौज के नंबर्स आए थे, ख़राब नंबर्स थे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था स्टॉक का। देखते हैं आज किस तरीके से रिएक्ट करेगा। बाय ऑन डिप्स, लेकिन ये अप्रोच होगी। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सभी लोग को जय हिंद। तो देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। कंसोलिडेशन के बाद 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे कल फिसला था अपोलो हॉस्पिटल्स, और ऑलरेडी हमने एक बढ़िया रैली स्टॉक में देख ली है। तो आई थिंक एक करेक्शन ड्यू था जो आपको देखने को मिल सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 6921 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 6720 6720 के टारगेट सेट करने हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर में। चाहे तो 6800 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 132 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिले तो 105 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 210 के टारगेट सेट कर लीजिए। अपोलो हॉस्पिटल्स में एक बिकवाली का कॉल। भारत फोर्ज गिरावट में आ रहा है तो खरीदारी करने के मौके। इवेंचुअली गाबा सर मान रहे हैं तेजी तूल पकड़ रही है उस काउंटर की। सतपति साहब, गुड मॉर्निंग। आपका प्रिफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जय हिंद। आशीष जी, देखिए आज का जो पहला पिक रहेगा वो सेल रहेगा कंटेनर कॉर्प। कल भी इसको हमने एसटीबीटी के तौर पे दिया था, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। कॉन्कॉर सेल करेंगे। कल यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है, अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे है, ब्रेकडाउन है। तो मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट बनेगा वो 620 से 600 का बनेगा। 658 का कल का क्लोज है, स्टॉप लॉस रहेगा 675 का। ओके, तो चलिए ये इस समय कॉनकॉर पर एक ट्रेड आती हुई राजेश सरपुरे जी की तरफ से। कविता जी के पास चलते हैं। कविता जी, गुड मॉर्निंग। कविता जी बताइए आपकी ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद, जय भारत टू एवरीवन। सो प्रेशर हमने कल इवनिंग में आते हुए देखा, और मुझे लगता है एज ऑफ नाउ लिटिल वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो रैमको सीमेंस शॉर्ट पोजीशन के साथ जाएंगे। अपने शॉर्टर मूविंग एवरेजेस के नीचे कल क्लोजिंग दिया है काउंटर ने। 950 की क्लोजिंग है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 920 एंड 900। आप रैमको सीमेंस पर शॉर्ट ले सकते हैं अंटिल काउंटर 965 के लेवल के नीचे है। यहाँ पर एक शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। रामको सीमेंट्स में बिकवाली करने का कॉल कविता जी की तरफ से। सेठ साहब, गुड मॉर्निंग। सेठ साहब, आपका प्रिफर्ड आइडिया? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, जय हिंद। आशीष जी, आज का मेरा शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेगा, दैट विल बी डीएलएफ के मे के फ्यूचर्स। ये स्टॉक कंटिन्यूअसली थोड़ा सा वीक रहा है रिसेंटली। जो पुल बैक आया है उसने अपने कॉन्फ्रेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस पे रेजिस्टेंस लिया, और कल के सत्र में एक अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन को वापस ब्रेक किया है। तो यहाँ पे एक नियर टर्म वीकनेस नजर आ रही है। फ्यूचर्स में लगभग इसका प्राइस 651-52 का है। इसे शॉर्ट करें, टारगेट रहेगा 630 का, और हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे 662 पे। चलिए पार्थिव के पास चला जाए, अहमदाबाद। पार्थिव, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और पार्थिव, आप इस गिरावट में कहाँ फोकस करेंगे? आपका स्टॉक आइडिया क्या होगा? जय हिंद टू एवरीवन। एक डेटा पॉइंट दे देता हूँ। पाकिस्तान की जीडीपी 350 बिलियन डॉलर्स की है। सिर्फ रिलायंस और अदानी ग्रुप का मार्केट कैप 400 बिलियन से ज्यादा है। तो पता नहीं चलता क्या सोच के वो लोग अटैक करते हैं इंडिया पे।
नॉट ओनली दैट, मेरा जो स्टॉक है कोइंसिडेंटली अनुज जी आपके साथ मैच होता है, विच इज लार्सन एंड टूब्रो। यहाँ पे भी एक डेटा पॉइंट दे दो कि लार्सन एंड टूब्रो की यूएस डॉलर टर्म्स पे जो ऑर्डर बुक है आज की तारीख में, दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू $70 बिलियन। और पाकिस्तान का पूरे साल का डिफेंस बजट $80 बिलियन है, वो भी पता नहीं कैसे स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन देखे जाए तो एलएनटी का जिस तरह का गाइडेंस है, आपने राइटली बताया कि 10% जो ऑर्डर इनटेक है, दैट इज ऑन अ वेरी वेरी हाई बेस। नॉट ओनली दैट, अगर ये जो एग्जीक्यूशन की इंटरनल्स हम देखें, तो जिस तरह का ये साल में पूरा उन्होंने एग्जीक्यूशन किया है, नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है परसेंटेज टू रेवेन्यू, वो 11% के आसपास है। और ये आई थिंक बहुत ही शानदार डेटा पॉइंट है, गोज टू शो के जो पास्ट में मैनेजमेंट ने गलतियां की थी इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ वेरी अग्रेसिव ऑर्डर बुक बट नॉट अ क्वालिटी ऑर्डर बुक, उस पे कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से फोकस किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में फ्री कैश फ्लो की बात बहुत रेयरली होती है, लेकिन एज अ ग्रुप दिस ईयर दे हैव जनरेटेड अ फ्री कैश फ्लो ऑफ ऑलमोस्ट 17,400 करोड़। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। आरओई की बात करें तो दैट इज अपवर्ड्स ऑफ 15%, 16% के आसपास है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक जिस तरह का ऑर्डर इनटेक उनका है और कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट का है कि जब तक ऑयल 50 बिलियन $50 के नीचे नहीं जाता, उनका जो ऑलमोस्ट 34% हाइड्रोकार्बन्स का ऑर्डर बुक है फ्रॉम मिडिल ईस्ट, दैट इज नॉट एट ऑल इन अ प्रॉब्लम। तो गोज टू शो कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बहुत शानदार रहेगी ये साल भी। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से हम एलएनटी सपोर्ट करें। ये बढ़िया से पिक्स। आज के सारे टॉप कॉल्स, गाबा सर ने भारत फोर्ज, दबाव आएगा तो खरीदारी करने का मन। उसके बाद सेल कॉल्स हैं मानस का अपोलो हॉस्पिटल, सतपुते साहब का कंटेनर कॉर्पोरेशन, कविता जी का रैमको सीमेंट और सेठ साहब का डीएलएफ। पार्थिव कह रहे हैं लार्सन एंड टूब्रो। अपने नतीजों के बाद उनका सबसे बेहतरीन फंडामेंटल आइडिया आपकी स्क्रीन पे, खरीदिए भाई साहब लंबी अवधि के लिहाज से। आगे बढ़ा जाए और समझा जाए